जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो जनसंपर्क कार्यालय है वहां पर मौजूद हूं। बता दें कि ये प्रभाग 30 है और जैसे कि आपको मालूम ही है कि 15 जनवरी को मनपा चुनाव की जो है वोटिंग होगी और 16 जनवरी को उसका रिजल्ट आएगा और उसी दिन जनता अपना फैसला सुनाएगी और वो दिखाएगी कि इस बार इस इलाके का कौन जो है विजेता है। तो हम आज जो है यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यालय पर मौजूद हूँ और हमारे सामने प्रभाग 30 की प्रत्याशी फरहत शेख जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से लड़ रही है, उनके साथ में जहांगीर भाई हैं और ये भी जो है प्रभाग 30 से लड़ रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है और मैडम की रैली भी निकलने वाली है। जैसे बता दें कि चुनाव का समय है, समय नहीं मिल पा रहा है, प्रत्याशी लोग प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन आज हमें जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दोनों प्रत्याशी जहांगीर शेख और फरहाद शेख दोनों लोग मिल गए। मैडम, क्या लग रहा है इस बार प्रभाग 30 में आप लोग क्या करने वाली हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, सच बात तो ये हमें लोगों को तकलीफ देना सही नहीं लगता है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली कि कहीं ऐसी कंप्लेंट आई कि इतनी बड़ी बड़ी नामांकन रैली भी निकाले लोगों ने, बच्चे स्कूल में एग्जाम में पहुंच नहीं पाए। हमारा मकसद लोगों को एजुकेशन देना है और इन लोगों ने अपने रैली के चक्कर में कि भाई ये लोग शोषा शोषा करके हर जगह दिखे, लेकिन बच्चों का कितना नुकसान हुआ। वहां पर औरतें जो है फंस गई, कई जगह पे एम्बुलेंस की भी खबर है कि यहाँ पर रुक गई, लेके नहीं जा पाए। तो ये लोग हमेशा से लोग शहर का नुकसान ही किए हैं। मतलब अपनी शोषा के चक्कर में आप दूसरे लोगों का क्यों नुकसान करते हो। इसलिए हम लोगों ने भी एक रैली निकाली थी, लेकिन हमारी रैली हम लोगों ने इस टाइम पे निकाली कि हम लोगों को भी दिखा सके और हमारी रैली भी हो जाए और किसी को तकलीफ भी ना हो। तो अभी हमारी एक बाइक रैली हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मालूम पड़ गया सबको कि मुस्लिम लीग से कौन कौन प्रत्याशी है, कौन कौन कैंडिडेट्स लड़ने वाले हम लोग ने। तो अभी देखिए कैसा है, लड़ेंगे सब, अपनी अपनी ताकत सब दिखाएंगे और सब कोई जो है अपने पैसे की ताकत दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईमान की ताकत दिखाएंगे लोगों को, और मैं समझती हूँ ईमान की ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत और कोई ताकत नहीं होती है। मैडम, क्या माना जाए कि फरहत मैडम ने जो वर्षों से यहाँ इस इलाके में लोगों के लिए कार्य किया, उसका फल कुछ मिलेगा इस बार? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए हमारे भाई अभी यहाँ पर से जा रहे, सब मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर से अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इलाके में खड़े, अभी इसी के पीछे एक सभा हो रही है, लोग उतरने को तैयार नहीं उन लोगों की। देखिए जाकर वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, ठीक है। यहीं पे कहा कि कैंडिडेट आके लोग सब खड़े हुए, लेकिन लोग नीचे उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक ही अच्छा ये पहले क्या होता है पता है, पहले ये दोनों एक ही पार्टी में थे। अब एक ही पार्टी में थे, पहले सब लोग एक दूसरे को बचा बचा के चलते थे। जैसी पार्टी अलग हुई, ये एपी में गए, वो एसपी में गए, तो एक दूसरे की बुराई शुरू हो गई। वो ऐसा करते थे, वो ऐसा। अरे 15 साल तो तुम भी तो खा के बैठे ना लोगों का। जब तुमने भी खाकर बैठे तो तुम अभी अपने आप को साफ सुथरा कैसे दिखा सकते हो। आज आपकी वही काम की वजह से, वही इमेज की वजह से आज तुम्हारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है वहां पर। यानी इससे बात समझ में आती है कि आप जो वो पैसे दे दे के कब तक इंसान को बुलाओगे, कब तक तुम उन लोगों को बुलाओगे। इधर से बुलाते हो गोवंडी से, भिवंडी से, इधर से उधर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कब तक बुलाओगे। जब ईमान की बात आएगी, जब सच्चाई की बात आएगी, तो लोग समझते हैं कि काम कौन करता है। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ, मेरी ये ऑफिस है ना, आज 6 साल से खुली है। 6 साल से कोई ये नहीं बोल सकता कि इस ऑफिस से काम नहीं हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। अगर हमने एक कैंप भी लगाया ना, कैंप में हमारे अगर 140 150 एक गिलास जो राशन कार्ड के कैंप में हुए थे, हमने एंड तक जिसका काम नहीं हुआ उसको हमने 3 महीना लगाया, लेकिन पूरे 150 लोगों का काम करवा के दिया। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं, एक दिन में जो आया आया, हुआ हुआ, नहीं हुआ भूल जाओ। लेकिन हम लोगों ने एक एक का फॉलो अप रखा, एक एक का। आज वो चीज हमको काम आ रही है, आज वो लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं, आज वो लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, आज वो लोग बोलते हैं कि हमको तुम्हारे जैसे लोग चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि मेरे वार्ड वाले मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, जैसे कि मान लीजिए कि ये चुनाव हो रहा है मनपा का और बता दें कि ये प्रभाग 30 का जो है वार्ड है और यहाँ पर दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और राष्ट्रवादी अजीत पवार की जो पार्टियां हैं, एमआईएम भी है, कांग्रेस भी है। तो वहाँ पे फरहत शेख अपने आप को कहाँ पा रही? देखिए भले से लोग बड़ी बड़ी पार्टियां है, लेकिन जो अब तक लोगों का रिव्यू रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है वो कैंडिडेट जो, यानी हम लोग जो एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में साबित हुए, ये लोगों का बोलना है। और मुझे खुशी हुई कि लोगों ने हमको एक्सेप्ट किया, मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उन लोगों ने, देखिए पार्टियां बड़ी है लेकिन कैंडिडेट भी वैसे होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। अब राष्ट्रवादी एसपी से जो खड़े हुए, उनकी जो कैंडिडेट है
वो कभी जिंदगी में फील्ड पे आई ही नहीं, उनको महासभा नहीं मालूम, उनको एक लेटर कैसा देते वो भी नहीं मालूम। पूरे 5 साल 6 साल या जितने भी साल उनके हस्बैंड ने टाइम दिया पार्टी को, पार्टी ने हस्बैंड को नहीं बीवी को टिकट दी। हाँ, पार्टी ने हस्बैंड को नहीं बीवी को टिकट दी, महिला वार्ड हो गया तो। यानी ये क्या होता है कि महिला वार्ड हो गया तो चलो खाला को खड़ा कर दो, अम्मा को खड़ा कर दो, बहन को खड़ा कर दो। अरे वो अम्मा बहन खाला, तुम घर, अगर तुम घर संभालने के साथ साथ तुम महासभा भी संभाल लोगी, तुम शहर संभालोगी तो समझ में आएगा। उनको तो एक लेटर देने नहीं आता है। लेकिन मैडम लोग सीख लेते हैं ना। सीख लेते हैं, फिर 5 साल वेस्ट हो गए हमारे, कब तक सीखेंगे? फिर बोलेंगे अरे 5 साल तो सीखने में चले गए। उनके हस्बैंड जो है राजनीति में देखो, राजनीति में अगर तुम एक्टिव हो ना तो फील्ड पे एक्टिव नहीं होना पड़ता है, आपको एक्टिव होना पड़ता है महासभा में। आपको मांग कर लाना पड़ता है महासभा से, कमिश्नर से लेकर आना पड़ता है। वो कौन करेगा? वो कौन सीखेगा? अरे आप सीखने की बात करते हो, मैं आपको एक नगर सेवक का एग्जाम्पल देती हूँ जो अभी 33 वार्ड से लड़ रहे घड़ी से। वो 5 साल नगर सेवक होने के बावजूद भी एक बार भी वो महासभा में बोले ही नहीं। और अभी भी वो उनको कुछ बोलने बोलो तो बोलते हैं हमको मराठी नहीं आती, हम कैसा बात करेंगे महासभा। अरे तो क्यों बनते हो नगर सेवक? बैठो घर में, जिसको आता है, जो पढ़ा लिखा है उनको भेजो वहां पर पढ़ने लोगों के काम करने के लिए। तो ये कई चीजों की वजह से ना, मैं आपको एक बात बता दूं, कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर है ना मर्द काम कर रहे हैं लेकिन बाद में अपनी बीवियों को, मैं नहीं बोलती कि लड़कियों को आगे ना करो, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं समझती हूँ। मैंने देखा है कि मेरे बाद कई लोगों ने जो अपनी अपनी लड़कियों को फील्ड में उतारे हैं, मैंने ये चीज देखी है यहाँ पर। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, आप सिखाओ उनको ना, आप लड़कियां आगे बढ़े। मैं तो चाहती हूँ हर लड़कियां, वो घर में रोटी भी बनाए, वो घर में खाना भी बनाए, वो घर संभाल कर वो शहर भी संभाले। ये मेरा जो है वो एक विजन है कि लड़कियां घर भी संभाले और बाहर भी संभाले। तो आप वो नहीं करोगे और सडनली पैराशूट से एक कैंडिडेट डालोगे और बोलोगे देखो ये हमारी कैंडिडेट है, तो ऐसा नहीं होता। ये पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, पब्लिक ये देखेगी ये काम कौन करेगा हमारा, पब्लिक उसी को वोट देगी। तो देखिए ये सब अल्लाह के हाथ में, हमारा काम मेहनत करना है। हम इंशाल्लाह हम हर उस तरीके से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कि लोग जो हमको एक्सेप्ट करें और जिता कर लेकर आए। मैडम आप पॉलिटिक्स में एकदम एक्टिव हैं और बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है। आप लगातार वर्षों से जो है, क्या सालों से जो है आप कैंपेन कर रही हैं, आपका कैंपेन चल रहा था। हमें मालूम है कि आप लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाए हुई थी। क्या लगता है फरहत शेख को कितना लोग इस बार प्रभाग 30 का में एक्सेप्ट करने वाले? नहीं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिससे अप्रोच करूंगी इंशाल्लाह, मैं जिसके पास जाऊंगी, और जहां जहां तक हम अब तक जाकर आ चुके हैं, लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं सादिक भाई कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग नयापन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि नौजवान यहाँ पर आए और काम करे। और उन लोगों ने हमारा काम देख चुके हैं, उन लोगों ने हमारी नीयत देख चुके हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है सादिक भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया और लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोग इस बार जीत कर जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि हमारे साथ में दूसरे प्रत्याशी हैं, प्रभाग 30 से ही लड़ रहे हैं, प्रभाग 30 का से जहांगीर भाई क्या सोच रहे हैं इस बार प्रभाग 30 में, कितनी बड़ी उपलब्धि आप देखने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 30 पैनल नंबर 30 की जो आवाम है, जो पब्लिक है, इन लोगों ने माशाल्लाह मुस्लिम लीग के लिए और मुस्लिम लीग के हित में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बहुत अल्लाह का फजल है कि हम लोगों ने ये पूरे पैनल में ब क ड में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक के हम लोगों ने लोगों के लिए जो काम कर सकते थे हमने किया है। जो मेरे रब ने, जो मेरे अल्लाह ने हमसे काम लेना था हमसे लिया है। और लोगों के हर टाइम पे हर चीज़ के लिए हम लोग खड़े रहे, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे आधार कार्ड का मसला हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी प्रकार का मसला हो, यहाँ तक कि राशन कार्ड के लिए हो, राशन कार्ड के थ्रू कोई स्कीम दिलाना हो लोगों को, हॉस्पिटल के अंदर कोई स्कीम है, किसी का ऑपरेशन है, फ्री में ऑपरेशन कराना है, तो हम लोगों ने इतना तक किया लोगों के लिए प्रभाग 30 के लिए कि जहाँ पर लोगों को अगर ऑपरेशन करवाना हो और उनके पास पैसा ना हो, तकलीफ में हो, तो उनके लिए हम लोगों ने 1 रुपया भी लगने नहीं दिया है और स्कीम के ज़रिए उनका करा के दिया है। उसी तरीके से हमने लोगों के लिए लाड़की बहन योजना का भी हमने ऑफिस से कैंप, जो स्कीम आई थी वो उसका भी कैंप रखा है हम लोगों ने। और ये जो क्या कहते हैं अपना योजना जो आई थी, कौन सी है, आयुष्मान भारत की जो स्कीम आई थी, उसका भी हम लोगों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत फजल है। देखिए असल में क्या है मालूम है, मुमरा शहर के अंदर एक जो लोगों की मेंटालिटी बना दी गई है ना कि नगर सेवक का जो चुनाव होता है वो गटर नालों का चुनाव होता है। नहीं, ये गटर नालों का चुनाव है ही नहीं। गटर नाला क्या है ना कि ये जो होता है गटर नाला महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि आप जब टैक्स भर रहे हो ना, तो आप वैसी सुविधा महानगर पालिका से चाह रहे हो। लोग एक प्रतिनिधि चुनकर जब अंदर भेजते हैं महानगर पालिका में कि आप जाओ हमारे टैक्स के पैसे से पगार भी लो और आप हमारे ये चीजें वहां से मुहैया कराओ, लेकर आओ,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गटर के ऊपर खड़े होकर नारियल फोड़ दिए और वहाँ खड़े रह के ताली बजा दिए, मीडिया बुला करके लोगों को बेवकूफ़ बना दिए। ऐसा नहीं होता है। असल काम जो नगर सेवक का होता है वो ये होता है कि लोगों के घर तक के, उनके पर्सनल लाइफ तक के आप नगर सेवक होने के नाते उनको बेनिफिट क्या पहुंचा सकते हो, उनके लिए स्कीम क्या ला के दे सकते हो। अगर राशन कार्ड के ऊपर, जैसा राशन कार्ड अपनी जो दुकानें होती है वहाँ पर जैसे ईद के टाइम पे काफ़ी वो जो स्कीम्स आती है कुछ कि किड्स वगैरह आती है, दिवाली किड्स आती है और अपना ईद किड्स आती है, तो उन चीज़ों को उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो ये बेसिक्स चीज़ें होती है, जो काफ़ी चीज़ें जो लोगों के तक मुहैया होना ज़रूरी है। तो असल काम ये है, महासभा के अंदर से आपको जो मांग के लाना होता है पब्लिक के लिए, वहाँ एक पेन भी मांग सकते हो अपने लोगों के लिए, वहाँ पे अगर आप बल्ब भी मांग सकते हो वार्ड के लिए, और वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मांग सकते हो अपने वार्ड के लिए, लेकिन पब्लिक के हित के लिए मांग सकते हो आप। तो जैसे देखा कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दोनों प्रत्याशी हैं, फरहद शेख हैं और ये जहांगीर शेख हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जनता में जो हमने काम किया है, लोगों का फायदा पहुंचाया है, लोगों के लिए हम खड़े थे, उसका कहीं ना कहीं फल हमें मिलने वाला है। इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा। देखिए इस बार लोग है ना समझ रहे। आज अगर देखा होगा, मैंने जितनी भी सभाएं देखी है, मैंने देखा ये इसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है। पहले पहले सब एक थे। और ये भी बात है कि आने वाले 15 तारीख के बाद 17 तारीख को कोई मंत्री पद भी लेने वाले हैं, तब फिर ये एक हो जाएंगे। ये बात लोगों को अब समझनी पड़ेगी कि ये दोनों पहले भी एक थे, आगे भी एक होने वाले, नुकसान जनता का होने वाला है। तो ऐसे लोगों को लेकर आओ जो आपके लिए काम करे, फील्ड में उतर कर काम करे। ये आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं ना, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे, कल दूसरी जब 15 तारीख के चुनाव हो जाएंगे, एक ही थाली में बैठ के खाने वाले ये लोग। तो ये लोग, अच्छा जनता को अब डिसाइड करना है कि एक दूसरे से झगड़ा करने वाले लोग चाहिए या लोगों का काम करने वाले लोग चाहिए। देखिए ये जो लोग है ना, जो एनसीपी वर्सेस एनसीपी का जो गेम चल रहा है ना मुंब्रा शहर के अंदर, ये कोई दुश्मनी नहीं है। ऊपर लेवल पे पूरी सेटअप और सेटिंग हो चुकी है। आप सोच के देखिए। देखो, मैं मुंब्रा शहर वालों को खास मैसेज ये देना चाहता हूँ, मेरे शहर के लोग, आप ये एक छोटी सी चीज़ सिर्फ सोच के देखो। ये वो लोग हैं जो पिछले 15 साल में इनका हाल ऐसा था कि ये एक दूसरे की थाली में बैठ के खाना खाते थे, सही है ना। आज इनका हाल ये है कि एक दूसरे की थाली से रोटी और बोटी खींचने में लगे। आगे भी आपसे बात करेंगे मैडम और आपका पक्ष और रुख जानेंगे। तो हम ऐसे ही जो है लोगों से, जो वार्ड में प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनसे ऐसे ही बात करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।